माँ भी इस सदन की एक सदस्य थी। मैं छोटा था तब उनके साथ यहाँ संसद में आता था और मैं उनको बात करते देखता था। 5 बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, 3 बार हारी और 2 बार जीती। मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि एक महिला का संघर्ष, उसका बेटा होते के नाते मैंने इनका परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने नजदीक से देखा है। मेरे पिताजी का निधन सिर्फ 3 साल का था, मैं तब हुआ था, लेकिन उसके बाद एक औरत होने के नाते जिस संघर्षपूर्ण भूमिका से सिर्फ घर का नहीं, इस राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करने का काम मेरी मां ने किया। मैं अभिमान से कहना चाहूंगा कि यही वो संस्था है जिसको एकजुट होके गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भाग्यशाली हूं कि आप सभी लोगों के समवेत एक सदन से लेकर दूसरे सदन का प्रवास एक लोकशाही के माध्यम से विकास यात्रा का रथ आप सभी लोगों ने अपने कंधों पे लिया और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नई संसद में नई उम्मीदों के साथ हम लोग एक साथ भारत को, अखंड भारत को आगे ले जाने के लिए, मोदी जी के हाथ सक्षम करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई दूंगा कि आप सभी इस नए संसद के भी सदस्य हैं और पुरानी संसद की एक कड़ी बनकर हम लोग सब आगे जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में पहला जो स्पीच दिया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने यह स्वर्णिम युग के लिए एक नई घोषणा की और एक प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा। 50% जो आबादी हमारे देश की है वो महिलाओं की है और जो मातृसत्ता मानने वाला देश है, जिसकी बीजें बहुत पुराने काल से इस देश में है, लेकिन उसका योग्य तरीके से सम्मान नहीं हुआ था। आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस वास्तव को ध्यान में रखते हुए अगर देश को आगे ले जाना है तो महिलाओं का सहभाग या उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के होने वाले विकास में समानता से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो एक पहल की है उसका मैं मेरी पार्टी की ओर से पहले समर्थन करता हूं और उस पार्टी की ओर से, शिवसेना पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। यह प्रस्ताव बहुत बार लोकसभा में आया, राज्यसभा में भी आया। सिर्फ प्रस्ताव आने से वो मंजूर नहीं होता, उसके लिए बहुमत की जरूरत होती है और ये पहली सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को इस सदन में लाई है, जिसके माध्यम से यह पारित भी हो जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में 15 साल के लिए महिलाओं को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए एक नई पहल प्रधानमंत्री जी ने की। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, वो एक कोल्हापुर जिला है जो शाहू महाराज की नगरी है। शाहू जी महाराज ने पहले आरक्षण की देन इस देश को किसी ने दी होगी तो वो छत्रपति शाहू जी महाराज ने दी। आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई गई वो शाहू महाराज जी ने अपने कार्यकाल में बनाई और उसी को आगे ले जाते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में, जो सर्वोच्च संविधान है, उसमें उसका प्रावधान किया और आरक्षण आज यहां हम हर एक तबके के लोगों को देने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, उनके लिए कभी आरक्षण नहीं था। पंचायत लेवल पे, पंचायत में काम करने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण है 50% रिजर्वेशन ग्राम पंचायत में है, जिला पंचायत में है, नगर पालिका में है। लेकिन जहां उनके लिए लॉ बनाने की है या फिर उनके लिए कोई ना कोई कायदा बनाना है, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी में महिलाओं का सहभाग था, लेकिन कानून बनाने में उनका सहभाग नहीं था। जो महिलाएं आज इस सदन में आई है वो अपने कर्तृत्व पे अपना नेतृत्व स्थापित करके यहां पे आई है। मैं पहले उन महिलाओं का, जिन्होंने भी आज संसद में किसी भी आरक्षण के बिना अपना स्थान प्रस्तापित किया है, उन सभी माता भगिनों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि तब रिजर्वेशन नहीं था सर। आज मोदी जी की वजह से 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है। इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। उन्होंने अपने बलबूते पे पहला संघर्ष अपने कुटुंब से करके राष्ट्र में पहुंचने के लिए, सर्वोच्च सभागृह में पहुंचने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष सारे महिलाओं ने किया है। मेरी मां भी इस सदन की एक सदस्य थी। मैं छोटा था तब उनके साथ यहां संसद में आता था और मैं उनको बात करते देखता था। 5 बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, 3 बार हारी और 2 बार जीती। मैं अभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि एक महिला का संघर्ष, उसका बेटा होते के नाते मैंने इनका परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने नजदीक से देखा है। मेरे पिताजी का निधन सिर्फ 3 साल का था, मैं तब हुआ था,
लेकिन उसके बाद एक औरत होने के नाते जिस संघर्षपूर्ण भूमिका से सिर्फ घर का नहीं इस राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करने का काम मेरी मां ने किया, मैं अभिमान से कहना चाहूंगा कि यही वो संस्था है जिसको एकजुट होकर प्रगल्भता से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सारी महिलाओं को एक दान दिया है। मैं जिस जिले से आता हूं वो तारा रानी का जिला है। रानी लक्ष्मीबाई हो, तारा रानी हो, झांसी जी की रानी हो, कितनी तो रानियां हैं जिन्होंने इस देश में अपना अस्तित्व राज्य अपने बलबूते पर प्रस्थापित किया, लेकिन आरक्षण की इस देन की वजह से सिर्फ महिलाओं को इसका उत्कर्ष करने की कारण नहीं है। जब मैं कल इसका विवेचन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो बहुत लोगों को शंका आने लगी, सबसे ज्यादा पुरुष लोग डर गए। अभी क्या होगा, आरक्षण आया तो क्या होगा, कल की बात क्या होगी। 33% आरक्षण आने के बाद बहुत लोगों ने अपनी बीवियों का नाम सोचना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने अपने बच्चों का नाम सोचना शुरू कर दिया। लेकिन ये आरक्षण अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए है जो कभी इस सदन में आ नहीं पाए, वो जिला परिषद पंचायत में सीखने वाले बच्चों के लिए है। हमारे बच्चे कहीं भी कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मोदी जी ने यह निर्णय लिया और निश्चित रूप से उन बच्चियों का भविष्य इस समृद्ध भारत का हिस्सा होने में यहाँ उनका योगदान होने वाला है। मैं मोदी जी का अभिनंदन करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन अपनी पार्टी से जरूर करूंगा। तारा रानी भी एक ऐसी रानी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी भी और अपना स्वराज्य करने के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ी और निश्चित रूप से स्वराज्य का रक्षण उसने किया। जब जब परिस्थितियां आती है तो महिला संरक्षण की भूमिका में आती है। नम्रता उनके पास है, ममता उनके पास है, उनके पास विजन है और न्याय की भूमिका से जब वो आती है, एक माँ की भूमिका से जो आती है, इस भारत को हम लोग माता कहते हैं और इस माँ भारती की सेवा के लिए उसकी बेटियां आज भारत की इस सबसे बड़े सभागृह में आने वाली है। उनके स्वागत के लिए संसद निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और हम जैसे जो लोग हैं इसके समर्थन में खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना की ओर गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी।